हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 96। जिसने 95 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और एक बार आप जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस करके। तो अभी तक जिसने तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है तो वहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। बहुत सारा उसमें कवर हो चुका है अब तक की। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है ये पुस्तक वाला टॉपिक है, यानी कि बुक्स वाला। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वह सभी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 121, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम है। तो रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, हेनरी मैन है या फिर दुर्गादास बसु हैं। तो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम है, वह कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टालिन, मार्क्स, लेनिन या फिर मायो। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक है, वह किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन की पुस्तक है। किसकी है? लेनिन की पुस्तक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है? तो सबसे पहले है J.S. मिल, पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरे हैं टी टॉकविल, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तीसरे हैं हैगल, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। और चौथे हैं लेनिन, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है या फिर सही ढंग से जिसका मिलान नहीं है। तो 123 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो, J.S. मिल की जो पुस्तक नाम है वह पॉलिटिकल इकोनॉमी है। टी टॉकविल की है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। हीगल की है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। और जो लेनिन की है तो इनकी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसकी पुस्तक है? ये है कार्ल मार्क्स की पुस्तक। किसकी है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, मॉरिस जॉन्स की रचना है द इंडियन कॉम्प्रिहेंसिंग द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मॉरिस जॉन्स की रचना है, कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर बी, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ये मॉरिस जॉन्स की रचना है। यह भारत की राजनीति एवं शासन पर विशद विवेचन करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मॉरिस जॉन्स ने भारत की संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं डैनियल पर्ल, आर्क्टो ह्यूमो, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर डैनियल वेल। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक हैं तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, डैनियल बेल। कौन हो जाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स, पैट्रियार्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर दास कैपिटल। तो रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियार्क। कौन सी पुस्तक लिखी? पैट्रियार्क पुस्तक लिखी। तो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक का नाम पैट्रियार्क है। ये जो इसमें अदर ऑप्शन है ये है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स किसकी है? ये है अरस्तु की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? ये रूसो की है। दास कैपिटल किसकी है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। हॉब्स पैट्रियार्क, मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु पॉलिटिक्स या रूसो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था पैट्रियार्क किसकी है, तो पैट्रियार्क है ये रॉबर्ट फिल्मर की है। किसकी है, रॉबर्ट फिल्मर की है पुस्तक का नाम पैट्रियार्क। तो इसमें जो सही है, सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा और बाकी सभी सही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज या फिर पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या पूछा, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तो सभी जानते हैं, कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिक्स। कौन सी पुस्तक है, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ चिंतक दिए गए हैं, दूसरी ओर उनकी कृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, पुस्तक के बारे में दिया गया है। तो देखो सबसे पहले है ये है हॉब्स। हॉब्स की पुस्तक कौन सी है, लेवियाथन। दूसरी है लॉक। लॉक की पुस्तक का क्या नाम है, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। तीसरे हैं रूसो, इनकी पुस्तक का नाम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 231 क्या हो जाएगा, 231। हॉब्स की कौन सी है, लेवियाथन है। और लॉक की कौन सी है, टू ट्रीटीज ऑफ ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो की कौन सी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो वाल्टर लिपमैन, A.L. लॉवेल, जेम्स ब्राइस या फिर बार्गन। तो पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक का क्या नाम है। तो 130 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, L. लॉवेल। कौन है, L. लॉवेल। तो पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना ये A.L. लॉवेल ने वर्ष 1909 में की थी। कब की थी, 1909 में की थी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नांकित पुस्तकों में से किसके लेखक H.J. लास्की नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। तो देखो सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म या फिर ऑप्शन नंबर डी है द अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो H.J. लास्की की पुस्तक नहीं है या किसके लेखक नहीं है इन चारों पुस्तकों में से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो पुस्तक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी रचना की है C.V. मैकफर्सन ने। किसने की है, C.V. मैकफर्सन। C.V. मैकफर्सन ने की थी, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। और जो बची कुची जो पुस्तकें हैं ये सभी किसकी हैं, तो ये H.J. लास्की की पुस्तक है। अच्छा, H.J. लास्की की और भी पुस्तक कौन कौन सी हैं, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट है, कार्ल मार्क्स लिखी है इन्होंने। ठीक है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, फेथ, रीजन एंड सिविलाइजेशन। ये सभी पुस्तकें किसकी हैं, तो ये हैं H.J. लास्की की पुस्तकें हैं। तो इसमें जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। L.T. हॉफहाउस, B. बोसांके, F.H. ब्रैडले या फिर T.H. ग्रीन। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि L.T. हॉफहाउस। कौन है, L.T. हॉफहाउस। तो द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट अ क्रिटिसिज्म पुस्तक की रचना ये L.T. हॉफहाउस ने की थी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है वह बताना है हमें। तो सबसे पहले है कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन,
एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, या फिर हु वेयर द शूद्रास। तो इसमें हमें बताना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनमें से किस पुस्तक का लेखन नहीं किया है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो अम्बेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936, उसके बाद पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ये 1945 में, हु वेयर द शूद्राज का लेखन किया है। ये तीनों किसकी पुस्तकें हैं? डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है पूछा था तो ये कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, हु वेयर द शूद्राज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अम्बेडकर, मनु या फिर कौटिल्य। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अम्बेडकर जी हो जाएंगे। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या फिर बी आर अम्बेडकर। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर ने। किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा 1941 ईस्वी में भारत के विभाजन के प्रस्ताव पर लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अम्बेडकर जी ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नीति की आलोचना की थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।